हाय फ्रेंड्स, मैं हूं श्रवण कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं एसके ट्यूटोरियल। एसके ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, जो कि रिलेटेड है पॉलिनोमियल से। चैप्टर नंबर 2, क्लास 9th। तो आप टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए रिमाइंडर थ्योरम को समझने से पहले हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट जनरेट करना होगा डिवीजन एल्गोरिथम के संबंध में। डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में हमें जानकारी लेनी होगी। डिवीजन एल्गोरिथम क्या है पॉलिनोमियल्स का, आइए पहले समझते हैं। तो यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम को समझने के लिए हमें दो पॉलिनोमियल्स px एंड qx लेंगे। यानी लेट अस कंसीडर टू पॉलिनोमियल्स। हम यहाँ पे दो पॉलिनोमियल्स लेंगे, px और qx, ठीक है। और वो px और qx कैसे होंगे कि डिग्री ऑफ px जो है वो या तो बड़ा हो या उसके बराबर हो किसकी, डिग्री ऑफ qx के। यानी इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो इसकी हाईएस्ट पावर के या तो बराबर हो और या क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। तब then if इस स्थिति में अगर हम px को qx से डिवाइड करते हैं, पॉलिनोमियल px को पॉलिनोमियल qx से डिवाइड करते हैं, तब देयर एग्जिस्ट, इसको हम लोग पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट। इस चिन्ह को, इस मार्क को हम लोग पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट ए पॉलिनोमियल Rx। तब वहां पर एक और पॉलिनोमियल हमें मिलेगा Rx एज रिमाइंडर। क्या होगा वो, रिमाइंडर होगा। एज हमें रिमाइंडर के रूप में एक Rx पॉलिनोमियल मिलेगा, सच दैट, कैसा होगा वो कि डिग्री ऑफ Rx जो है जो डिग्री ऑफ Rx है वो छोटा होगा डिग्री ऑफ qx से। डिग्री ऑफ Rx क्या होगा, छोटा होगा, लेस देन होगा डिग्री ऑफ qx से। ओके, तो ये जो डिग्री ऑफ Rx मिलेगा, जो रिमाइंडर हमें मिलेगा, वो डिग्री ऑफ qx से छोटा होगा। तब इस स्थिति में जो हमारा हमको एक कॉन्सेप्ट जनरेट होगा कि px इज इक्वल टू qx इंटू gx। अब यहाँ पे ये gx क्या है, वो जो डिवाइड करने पे आता है। हमने यूक्लिडियन थ्योरम पहले से पढ़ रखा है, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पे ये gx रहेगा और प्लस rx ये रहेगा। यहाँ पे ये rx में भी 0 और नॉट, 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। फिर से देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। डिवीजन एल्गोरिथम आखिर है क्या। डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर हम लोग दो पॉलिनोमियल्स लेते हैं, एक px लिया, एक qx लिया। px की जो पावर है, px का जो डिग्री है वो या तो ज्यादा होगा या कम होगा। किससे ज्यादा या कम होगा, qx से, ठीक है। qx से क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा। और तब इस स्थिति में अगर इसको px को qx से डिवाइड करते हैं तो वहां पर
एक और पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा एज रिमाइंडर शेषफल के रूप में, और तब जो रिमाइंडर होगा उसका जो पॉलिनोमियल हो उसका जो डिग्री होगा वो इस QX से क्या होगा, छोटा होगा। ये सारी कंडीशंस को अगर वो फॉलो कर रहा है तो वो इस कंडीशंस को भी फॉलो करेगा। ठीक है, आइए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या क्या कंडीशन है, एक तो Px है, डिग्री ऑफ Px जो है वो बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए डिग्री ऑफ Qx से। ठीक है, ये चीज है। और फिर एक Rx मिलेगा, इस Rx की जो डिग्री है वो क्या होगा, लेस देन होगा डिग्री ऑफ Qx से। ठीक है, ये सारी कंडीशंस हमें, ये दो कंडीशंस मिली हुई है कि Px और Qx दो पॉलिनोमियल है और Px का जो डिग्री है वो Qx से ज़्यादा है। इस स्थिति में अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो हमें Rx मिलेगा और जो जिसकी डिग्री Qx से छोटा होगा, और तब ये इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये हमारा डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल कैसे करेगा हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं। तो मान लीजिए Px है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और जो Qx है वो है x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे ये सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, क्या हुआ, सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि जो Px है उसकी डिग्री 3 है, Qx जो है उसकी डिग्री कितनी है, 1 है। तो यानी ये इसकी जो डिग्री है ये इससे क्या है, Px की जो डिग्री है वो Qx की डिग्री से क्या है, ज्यादा है। तो आइए हम Px बाई Qx करते हैं। क्या करते हैं, Px बाई Qx करते हैं, यानी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हम कुछ ऐसा लिखेंगे, और x प्लस 1 ऐसा हम लिख सकते हैं। Px बाई Qx को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं। समझने के लिए मैं इसको और इजी वे में लिख रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, डिवाइड करने के लिए हम इनकी और इस 3 में से इसकी पावर जो 1 है इसको माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 2। डिवाइड करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी शुरुआत करेंगे। इसी समस्या को, इस समस्या को सॉल्यूशन के लिए कि जहाँ पे हमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को बीच क्वेश्चन में समझना पड़ता है, हम बहुत जल्द ही एक बेसिक कॉन्सेप्ट की सीरीज लेके आने वाले हैं। और इसके ट्यूटोरियल बहुत ही नए रंगों में आने वाला है, जिसमें आपको इमेज क्वालिटी, बोर्ड की साइज और भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी दिखाई देंगी, और बहुत ही अच्छे तरीके से फिर हम और अच्छे से ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आज समझते हैं कि जो एक्स क्यूब लाना था, इसलिए हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा। अब इसको यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर का, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स क्यूब आ जाएगा, और फिर इसमें करेंगे मल्टीप्लाई तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे हमको साइन बदलना होगा, चिन्ह बदलना होगा, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ से 1 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिला, यहीं से हमको ये मिल गया, ये हमारा हो गया gx, ये हमारा qx है, ये हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, इसे हम लोग gx कह सकते हैं। अब इस चीज को हम लोग इस तरीके से बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, मान लीजिए ये एक्स क्यूब
प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 है। ठीक है, ये हमारा हो गया पी एक्स। हमारा क्यू एक्स क्या है, एक्स प्लस 1 है। ठीक है, फिर हमारा जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है ये यहाँ से, और हमारा रिमाइंडर क्या है, 1 है। इसको हम लोग आर एक्स कैसे कह सकते हैं, आर एक्स हुआ ये, आर एक्स क्या आया, 1 आया। 1 मीन्स एक्स की पावर 0। ठीक है, अब x की पावर 0 जो आई वो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है कि यहाँ पे जो qx है, जो qx है उसकी पावर 1 है और rx की 0 है। तो qx की जो पावर हो गई वो rx की पावर से बड़ी हो गई। जो इसकी डिग्री है qx की, वो rx की डिग्री से बड़ी होगी। वो इस कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, आप देखते हैं इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। इसको यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस यहाँ से भी ये इसके इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम उन कंडीशंस के साथ को पॉलिनोमियल्स को लेते हैं जो हमें यहाँ पे दी हुई है, तब हमें ये रो जो है, ये फॉर्मूले को वो सेटिस्फाई करता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब हम लोग बढ़ते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे। यहाँ से हमारे लिए एक बात और लेने वाली है, क्योंकि आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप यहाँ से आगे बढ़ाते हैं और हम रिमाइंडर थ्योरम पे पढ़ते हैं। रिमाइंडर थ्योरम आखिर क्या है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम हमारा कहता है कि अगर हमारे पास दो पॉलिनोमियल है पी एक्स और क्यू एक्स, क्या है, पी एक्स और क्यू एक्स है, लेट अस कंसीडर टू पॉलिनोमियल कौन कौन से, पी एक्स एंड क्यू एक्स। कैसे होने चाहिए, डिग्री ऑफ पी एक्स is greater than or equal to degree of qx। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशंस और है qx के साथ में। qx जो है वो कुछ इस तरीके का होगा, x माइनस ए। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंड qx इज इक्वल टू x माइनस ए। हम कुछ ऐसा लेंगे। ठीक है, ये ऐसा तो होना ही चाहिए, यहाँ से qx इज इक्वल टू x माइनस ए होना चाहिए। अब यहाँ पे चूंकि डिग्री ऑफ px जो है वो डिग्री ऑफ qx, यानी इसमें अगर देखा जाए तो डिग्री ऑफ इस चीज को अगर और आगे बढ़ाया जाए, इसको और आगे बढ़ाया जाए तो डिग्री ऑफ जो है वो px जो है वो बड़ा या छोटा होगा 1 से, बड़ा या बराबर होगा 1 से। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर qx की जो qx का जो डिग्री है वो निर्धारित कर दी गई है कि वो 1 ही होगा, क्योंकि x माइनस ए इस फॉर्म में अगर रहेगा तो उसकी जो डिग्री होगी वो 1 होगी। ठीक है, क्या होगी, 1 होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने डिग्री ऑफ px बड़ा या बराबर लिया है डिग्री ऑफ qx के। इसका मतलब क्या हुआ, जब एक इसकी जगह पे हम 1 रखेंगे तो डिग्री ऑफ px या तो बड़ा होगा या बराबर होगा 1 के। ठीक है, इस स्थिति में जो हमारा रिमाइंडर बचेगा, देन इफ
डिविडेंड पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, ठीक है। अगर हम पी एक्स अपॉन क्यू एक्स करते हैं देन वी गॉट रिमाइंडर पी ए। इस कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई करता है तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो हमेशा पी ए ही मिलेगा। हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा? पी ए ही मिलेगा। कैसे? फिर से हम एक एग्जांपल लेते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके। और क्यू एक्स लेते हैं हम लोग x प्लस 1। अब इस x प्लस 1 को हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। या जो है ज्यादा कुछ ना करते हुए हम इसको चेंज ही कर देते हैं पूरा। यहाँ पे इसको सिर्फ माइनस करते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे x माइनस 1 कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। पी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। यहाँ पर ये इन कंडीशंस को कैसे सेटिस्फाई कर रहा है कि क्यू एक्स की जो डिग्री है यहाँ पे वो डिग्री ऑफ क्यू एक्स जो है वो 1 है, इसकी जो डिग्री है पी एक्स की वो इससे ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे इसकी जो डिग्री है वो 3 है। तो अब आगे इस कंडीशंस को हम लोग अप्लाई करते हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें हम डिवाइड अगर करेंगे x माइनस 1 से, ओके। फिर वही करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे साइन बदलेंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और 1 बच जाएगा, ओके। अब यहाँ से हमको क्या मिला कि जो रिमाइंडर मिला वो 1 मिला। अब रिमाइंडर तो हमें 1 मिला, दैट इज ए कांस्टेंट, और हमें यहाँ भी एक कांस्टेंट था, पी ए एक कांस्टेंट ही है। पर अभी हमें ये प्रूव करना बाकी है कि ये जो 1 है ये पी ए ही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि पी ए क्या हुआ भाई, यहाँ पे x माइनस 1 यानी x इज इक्वल टू 1, x माइनस 1 इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे हम लोग लेंगे। तब जाकर के अगर ये 1 वाली वैल्यू इस पी एक्स में पुट करते हैं यानी P1 निकल के आ जाता है। P1 जो निकल के आएगा अगर वो 1 आता है तो वो रिमाइंडर थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। तो कैसे करेगा? P1 इज इक्वल टू पी एक्स है, यहाँ पे हम पहले लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे हम p इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा और 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से P1 जो ही ये क्या है, जो 1 है वो हमारा क्या है, P1 है, ठीक है। इससे हमारा जो है रिमाइंडर थ्योरम प्रूफ हो जाता है। कैसे कि हमने हमारे पास Px और Qx दो पॉलिनोमियल्स थे जिसमें Px की देखिए यहाँ पे 3 है डिग्री और Qx की डिग्री 1 है, जैसा कि इसमें दिया गया है। इस फॉर्म में होना चाहिए, वो इस फॉर्म में है। इन दोनों से जब इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं तब जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर 1 मिलता है। इस 1 को P सिद्ध करने के लिए हमने x की जो वैल्यू थी 1 इसमें पुट की और वहाँ से भी हमें 1 की वैल्यू P1 की वैल्यू 1 मिली। इसका 1 ही यहाँ से ये प्रूफ होता है कि 1 ही हमारा P1 है और इस स्थिति में वो रिमाइंडर थ्योरम की इस कंडीशंस को
पूरी तरीके से सेटिस्फाई करता है कि अगर ये ऊपर वाली इन कंडीशंस को, जिसमें px और qx दो पॉलिनोमियल हैं और जिसमें डिग्री ऑफ px जो है डिग्री ऑफ qx से बड़ा है या बराबर हो और डिग्री ऑफ qx जो हो वो 1 से बड़ा या उसके बराबर हो, उस स्थिति में अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर pa ही मिलेगा और हमें रिमाइंडर यहाँ से उस चीज़ को हमने यहाँ से प्रूव किया। तो इसका मतलब ये है कि अगर इन कंडीशंस के साथ में हमें कोई पॉलिनोमियल्स मिलता है और उसमें रिमाइंडर निकालने को कहता है तो हम डायरेक्ट ही रिमाइंडर थ्योरम का उपयोग करके यूज करके हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो दिस थ्योरम इज यूजफुल फॉर टू गॉट द रिमाइंडर फॉर एनी टू पॉलिनोमियल्स। ओके, तो नाउ अब हमारा ये आज का ये टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम यहीं पे समाप्त होता है। अगले टॉपिक में हम फैक्टर थ्योरम के साथ में आएंगे और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लग रहा है, आपको थोड़ा सा भी इंटरटेन कर रहा है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको चीज़ें पूरी तरीके से समझ में नहीं आएंगी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।